हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ओडो अकाउंटिंग सीरीज। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कंटिनेंटल अकाउंटिंग जो है वो अकाउंटिंग क्या होती है, और ओडो जो अकाउंटिंग मॉड्यूल में कंटिनेंटल अकाउंटिंग को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, और उस उन कंटिनेंटल अकाउंटिंग में सेल और परचेज का प्रोसेस किस तरह वर्क करता है, और कौन से अकाउंट्स हिट होते हैं जब सेल या परचेज का प्रोसेस हम यूज़ करते हैं कंटिनेंटल अकाउंटिंग में। हमने इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया एंग्लो सेक्शन अकाउंटिंग को। एंग्लो सेक्शन अकाउंटिंग के मैंने परचेज और सेल्स दोनों प्रोसेस को सेपरेट वीडियोस में रिकॉर्ड किया और एग्जांपल के साथ उसको उसको एक्सप्लेन किया, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि एंग्लो सेक्शन अकाउंटिंग है क्या और उसको हम किस तरह यूज़ करते हैं और उनकी ट्रांजैक्शंस का इम्पैक्ट हमारे अकाउंट्स पे किस तरह आता है। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन के साथ। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन में जाता हूँ। तो यहाँ पे कंटिनेंटल अकाउंटिंग हम देखेंगे। कंटिनेंटल अकाउंटिंग जो है वन ऑफ द थ्री जो ओडो के अकाउंटिंग मेथड है, उनमें से एक कंटिनेंटल अकाउंटिंग भी मेथड है। बाय डिफॉल्ट ओडो जिस अकाउंटिंग मेथड को यूज़ करता है वो कंटिनेंटल अकाउंटिंग मेथड है। और कंटिनेंटल अकाउंटिंग मेथड मेथड सॉरी कॉमनली यूज होता है यूरोपियन कंट्रीज में, फ्रेंच, जर्मनी, स्पेन, इटली एंड लैटिन अमेरिका। इस ये जो कंटिनेंटल अकाउंटिंग है, ये मेथड का मेनली फोकस आपका टैक्स कंप्लायंस पे होता है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि एंग्लो सैक्सन अकाउंटिंग में जो आपका एक्सपेंस होता है वो रिकॉर्ड होता है जब आप कोई चीज़ सेल करते हो और उसके बाद आप इनवॉइस को क्रिएट करते हो। बट कंटिनेंटल अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है। कंटिनेंटल अकाउंटिंग में आपका एक्सपेंस उसी टाइम ही रिकॉर्ड हो जाएगा जब आप कोई चीज़ परचेज करोगे। सेल होना एक सेपरेट पार्ट है। इसकी मैं एग्जांपल भी आपको बयान करता हूँ कि एंग्लो सैक्सन अकाउंटिंग में चीज़ें इस तरह वर्क करती हैं कि आपने सपोज करें 10 लैपटॉप्स लिए 2025 में, 2025 में आपने 10 लैपटॉप्स लिए। अब वो आपके लैपटॉप सेल हुए 2026 में। तो अब 2026 में जाके सिस्टम उसके एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेगा, 2025 में उसके एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं करेगा। इसलिए वो टैक्स फ्रेंडली अकाउंटिंग नहीं है। उसका मेनली फोकस होता है आपकी इन्वेस्टर लेवल पे कि जो चीज़ हमने इन्वेस्ट की उससे हमारा प्रॉफिट कितना आया कि लॉस कितना आया। उसके अंगेंस्ट कंटिनेंटल अकाउंटिंग जो है, आपने वो 10 लैपटॉप अभी परचेज किए 2025 में, तो सिस्टम आपके एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लेगा। और चाहे आप वो अपने लैपटॉप 2026 में बेचें, 2027 में बेचें, इट डजेंट मैटर, क्योंकि एक्सपेंस ऑलरेडी आपके सिस्टम में रिकॉर्ड है। जब आप बेचेंगे तो आप उस टाइम पे प्रॉफिट एंड लॉस को चेक कर सकते हैं। लेकिन इस फिजिकल पीरियड में, इस अकाउंटिंग पीरियड में आप जो है वो उसका टैक्स क्लेम करेंगे या फाइल करेंगे अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस फ्लो। मतलब कि उसी अकाउंटिंग ईयर में जब आप परचेज करें उसी टाइम ही आप एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये इसके मेन फ़ायदे हैं कॉन्टिनेंटल अकाउंटिंग के। और इसको हम एग्जांपल के साथ लेते हैं। इसके दो बेसिकली प्रोसेस हैं, सेल्स प्रोसेस और परचेज प्रोसेस। हम सबसे पहले परचेज प्रोसेस के साथ स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि परचेज प्रोसेस में कौन कौन से अकाउंट्स हिट होते हैं और परचेज प्रोसेस किस तरह वर्क करता है। मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ, परचेज प्रोसेस में जाता हूँ। तो सेम लाइक एंग्लो सेक्शन अकाउंटिंग, जब हमारा परचेज ऑर्डर बनेगा कोई अकाउंट अफेक्ट नहीं होगा। अकाउंट ओनली उस टाइम इफेक्ट होगा जब हम प्रोडक्ट वेंडर से रिसीव करेंगे। उस टाइम पे स्टॉक वैल्यूएशन अकाउंट, स्टॉक इंटरम रिसीव अकाउंट हिट होंगे। स्टॉक वैल्यूएशन अकाउंट इंक्रीज होगा, स्टॉक इंटरम अकाउंट डिक्रीज होगा। दोनों एसेट्स बाय नेचर है। उसके बाद हम जब परचेज करेंगे बिल को, उस टाइम पे ही एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा। एंग्लो सैक्सन अकाउंटिंग में ऐसा नहीं था। एक्सपेंस आपका इनवॉइस के टाइम पे क्रिएट हुआ था। तो एक्सपेंस अकाउंट आपका इंक्रीज होगा और आपका जो अकाउंट पेबल का अकाउंट है वो भी इंक्रीज होगा ड्यू टू इट्स डिफरेंट नेचर। वो अपने डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन शो करेंगे। उसके बाद हम जब पेमेंट को रजिस्टर करेंगे, अकाउंट पेबल डिक्रीज होगा, आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स जो अकाउंट होगा वो इंक्रीज होगा। सेम जब हम रिकनसाइल करेंगे, आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स अकाउंट जो होगा वो हमारा इंक्रीज होगा और बैंक डिक्रीज होगा, और बैंक अकाउंट जो है वो हमारा इंक्रीज होगा। जिसको एग्जाम्पल के साथ लेते हैं, मैं अपने ओडो ईआरपी सिस्टम में जाता हूँ और मैं परचेज मॉड्यूल में जाता हूँ और मैं एक RFQ क्रिएट करता हूँ। वेंडर इस टाइम एका फॉरेस्ट फोस्टर ही लेते हैं या कोई और वेंडर लेते हैं, ताकि जिसकी ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी सिस्टम में मौजूद ना हो और हमारे लिए आसानी हो जब हम रिपोर्टिंग के लिए चेक कर रहे हो। तो डोरिस को इस तरह एज अ वेंडर हम सेलेक्ट करते हैं। और प्रोडक्ट, मैंने अपनी प्रीवियस जो वीडियोस में हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो डाइनिंग टेबल की प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट के जो हमारे स्टॉक वैल्यूएशन अकाउंट है वो ऑटोमेटेड हमने कन्फिग्रेशन सेट की हुई है। डिफरेंट चार्ट ऑफ अकाउंट उस पर वर्क कर रहे हैं। तो मैं वही टेबल जो है डाइनिंग टेबल को यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और मैं कहता हूँ कि इस वेंडर से मैंने 12 डाइनिंग टेबल्स ये परचेज करने हैं।
तो टोटल अमाउंट $1380 होगी। तो मैं इसको सेव करता हूँ, कंफर्म करता हूँ, और साथ ही मैं अपने अकाउंटिंग मॉड्यूल में जाऊँगा और अकाउंटिंग जर्नल आइटम्स में जाऊँगा और मैं फ़िल्टर लगाऊंगा पार्टनर का और देखूंगा कि क्या इसके अगेंस्ट कोई जर्नल एंट्री हिट हुई सिस्टम में। डोरिस के नाम से यहाँ पे कोई भी पार्टनर की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। हमने टेबल में भी देखा था कि जब हमारा परचेज ऑर्डर बनता है कोई अकाउंट हिट नहीं होता। अकाउंट उस टाइम हिट होगा जब हम उसकी जो रिसिप्ट है, जो हमारे प्रोडक्ट्स है, वो रिसीव करेंगे। अब मैं रिसिप्ट में जाऊँगा और मैं प्रोडक्ट्स को रिसीव करके वैलिडेट कर दूंगा कि मैंने ये प्रोडक्ट रिसीव कर दिए। अब मैं जब अपनी अकाउंटिंग में जाऊँगा, अकाउंटिंग में जनरल आइटम्स में जाऊँगा, मैं पार्टनर को अगेन सर्च करता हूँ ताकि सिस्टम न्यू वैल्यूज़ को फेच कर सके। तो इस टाइम अगर आप देखें तो यहाँ पे डोरिस कोल के नाम से हमारे पास 2 ट्रांजैक्शन सिस्टम ने जनरेट कर दिए। अगर मैं अकाउंट देखूँ तो स्टॉक इंटरम अकाउंट रिसीव्ड है जो कि ट्रांजैक्शन शो कर रहा है क्रेडिट साइड पे, और स्टॉक वैल्यूएशन अकाउंट जो कि इंक्रीज हो रहा है, दोनों एसेट्स बाय नेचर है, ये अपनी वैल्यू शो कर रहा है डेबिट साइड पे। तो यही चीज़ हमने टेबल में चेक की थी कि जब हमारे ये दोनों अकाउंट्स एक इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, तो जो इंक्रीज होगा वो ट्रांजैक्शन डेबिट साइड पे शो करेगा, जो डिक्रीज होगा वो क्रेडिट साइड पे शो करेगा। नेक्स्ट स्टेप है कि हम जो हमारा परचेज ऑर्डर हमने बनाया है उसका हम बिल क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि एक्सपेंस अकाउंट का अफेक्ट होता है कि नहीं होता। तो अब जब हम इसको क्रिएट बिल करेंगे और मैं इस बिल को कंफर्म करता हूँ, मैं यहाँ से डेट सेलेक्ट करता हूँ 11th और मैं इसे कंफर्म करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें कि जनरल आइटम्स में आप में जनरल आइटम्स में सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ जो है वो मैं वीडियो के स्टार्ट में बताना भूल गया। वो चीज़ ये थी कि हमने जो कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है हमने एंग्लो सैक्सन अकाउंटिंग, क्योंकि हम उसको ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, तो एंग्लो सैक्सन अकाउंटिंग की कॉन्फ़िगरेशन को डिसेबल करना है। अगर आप कॉन्टिनेंटल अकाउंटिंग यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपने कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, सेटिंग में जाना है, और यहाँ पे जाके आपने उसकी जो है कॉन्फ़िगरेशन उसको डिसेबल करना है। तो इन आवर केस मैं ये कॉन्फ़िगरेशन डिसेबल करना भूल गया था, तो मैं एक दोबारा से RFQ क्रिएट करूँगा और मैं उसका देखूँगा कि वो किस तरह हमारा इफ़ेक्ट होता है। तो इस प्रोसेस को मैं थोड़ा सा क्विक लेके चलता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। टोरिस्ट कॉल के नाम से मैं लेता हूँ और अगेन वही हम टेबल का लेते हैं, डाइनिंग, सॉरी, हम इनवॉइस लाइंस में डाइनिंग डाइनिंग टेबल लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं ये 5 प्रोडक्ट्स परचेज़ कर रहा हूँ और मैं इसे कंफर्म करता हूँ। कंफर्म करने के बाद मैं इसकी बिल की डेट सेलेक्ट करता हूँ और मैं कंफर्म करता हूँ। तो मैं जब इसके जनरल आइटम्स में जाऊँगा तो यहाँ पे देखें कि एक्सपेंस अकाउंट सिस्टम ने ट्रिगर कर दिया। ये सारा एक्सपेंस जो $500 था, इस सिस्टम ने एक्सपेंस अकाउंट को इंक्रीज़ किया जो कि वैल्यू डेबिट साइड पे शो कर रहा है ड्यू टू इट्स नेचर। और जो टैक्स पेड अकाउंट है वो भी हमारा एज एसेट है, वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, और अकाउंट पेबल जो है अकाउंट, वो भी हमारा इंक्रीज़ हुआ है ड्यू टू लाइबिलिटी नेचर, इट इज शोइंग ट्रांजेक्शन ऑन क्रेडिट साइड। तो सेम चीज़ जो है वो हमने अपने टेबल में चेक की थी कि टेबल में भी सिस्टम हमें यही रिजल्ट हम सिस्टम से एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो सिस्टम ने हमें रिजल्ट दिखाए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि हम इसकी पेमेंट को, अगर मैं यहाँ पे अकाउंटिंग में जाता हूँ, जनरल आइटम्स में जाता हूँ और मैं यहाँ पे पार्टनर को सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं अगर डोरिस कोल में जाता हूँ तो सिस्टम ने यहाँ पे आप देखें, क्योंकि ऑलरेडी हमारी कुछ ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो गई थी एंग्लो सैक्सन अकाउंटिंग की वजह से, लेकिन जो बाद में हमने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की सिस्टम में, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिस्टम ने उसको रिकॉर्ड किया एक्सपेंस अकाउंट के साथ। तो इसके बाद जब हम नेक्स्ट अपना जो है अकाउंट को पे करेंगे, इसमें मैं पेमेंट को रजिस्टर करता हूँ। तो पेमेंट रजिस्टर करने के बाद हमारा अकाउंट पेबल अकाउंट जो है वो डिक्रीज़ होगा और जो आउटस्टैंडिंग हमारा पेमेंट अकाउंट है वो इंक्रीज़ होगा। तो मैं अगर अकाउंटिंग में जाके रिपोर्टिंग में जनरल लेजर में जाता हूँ और आउटस्टैंडिंग जो मेरा डिलीवर्ड अकाउंट है इसको मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें कि डोरिस कोल के नाम से सिस्टम ने एक एंट्री यहाँ पे पास कर दी है और ये अकाउंट इंक्रीज हो गया है, इसमें अकाउंट ट्रांजैक्शन पोस्ट हो गई है। नेक्स्ट स्टेप हमारा रिकनसाइल होगा। जब हम रिकनसाइल करेंगे तो यहाँ से वैल्यू जो है वो हमारी डेबिट हो जाएंगी, मतलब डिक्रीज हो जाएंगी, और क्योंकि ये हमारा एक लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग डिलीवर्ड अकाउंट, क्योंकि हमने ये पे करना है कस्टमर को, तो ये लाइबिलिटी बाय नेचर है, इसलिए वो क्रेडिट शो कर रहा है। उसके बाद ही जहाँ वैल्यूज़ डिक्रीज़ होंगी और नेक्स्ट जो आपकी सिस्टम पोस्ट करेगा आफ्टर रिकनसाइलेशन, वो आपके
बैंक अकाउंट, जो भी आप बैंक अकाउंट लेजर यूज़ कर रहे हैं, उसमें ट्रांजैक्शन को पोस्ट कर देगा। तो ये एक सिंपल सा जो है प्रोसेस है कंटिनेंटल अकाउंटिंग में। आपने देखा यहाँ पे ट्रांजैक्शन इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी एज़ कम्पेयर टू आवर एंग्लो सैक्सन अकाउंटिंग। तो इसमें जो एक्सपेंस अकाउंट है वो हमारा परचेज़ के लेवल पे ही रिकॉर्ड हो गया। तो आई आई होप मैंने ये कंसेप्ट जो है एग्जांपल के साथ आपको क्लियर किया है कि जो परचेज़ प्रोसेस है वो कॉन्टिनेंटल अकाउंटिंग में किस तरह वर्क करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दूसरे दोस्तों के साथ जो ओडो अकाउंटिंग मॉड्यूल को सीख रहे हैं, और स्टे ट्यून्ड फॉर माय न्यू वीडियोज़। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड फॉर नाउ थैंक यू फॉर योर टाइम। हैव अ गुड वन। बाय।